बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन है मेरा, अपने घर को सात्विक आहार दो। इसी में पौष्टिकता है। ये विचार गंदे तब से हो गए हैं जब से खुराक बेईमानी की हो गई है। यदि अन्न ठीक नहीं होगा तो ये बुद्धि अश्लीलता में लगेगी, बुरे आचरण करेगी, ये बुरा सोचेगी और ये बुरा ही करेगी। हमारे उपनिषद कहते हैं अन्न का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध मन से है, मन का संबंध विचारों से है और विचारों का संबंध ही परमात्मा से है। तो सबके आधार में आहार ही ठीक होना चाहिए। रावण चला गया, बड़ी सुंदर बात बोल करके गया था, हो यही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तामसी अन्न के द्वारा कभी भी भजन नहीं हो सकता। यदि भजन में मन नहीं लगता है तो निश्चित रूप से वहां कहीं आहार में त्रुटि है, आहार में गलती है। अपना आहार ठीक कीजिए। ऐसी चीजें मत खाना जिसका भोग भगवान को न लगता हो। आज की युवान पीढ़ी को कैसे भी नशा से बचा लो, ये शराब बर्बाद कर देती है। उन बहनों के ऊपर क्या बीतती होगी जिसका बेटा या जिसका पति शराब पी करके किवाड़ों में ठोकर मारता है। इस देश में तो इतना रावण के जमाने में भी नशा नहीं चला होगा जो कि स्थिति आज वर्तमान समय में हो गई है। हम क्या दे पा रहे हैं परिवार को, क्या दे रहे हैं, हमारे द्वारा क्या दिया जा रहा है, और ये ध्यान आपको देना होगा। आज बच्चों को सिर्फ नोट कमाने की ही शिक्षा दी जाती है। जब इन बच्चों को वृद्धों के पास नहीं बिठाया जाएगा, दादी दादा के पास नहीं बिठाया जाएगा, मैं चुनौती पूर्वक यह बात कहता हूं कि बच्चों के पास संस्कार नहीं आएंगे। इन वृद्धों के पास में उनका अपना एक अनुभव है, इनके पास वो प्राचीन परंपरा है, इनके पास वो प्राचीन वार्ता है जिनको सुन करके कोई योधी बन जाता है, कोई अर्जुन बन जाता है, और इनकी बातें सुन करके कोई दशरथ का लाल बन जाता है। इन दशरथ के पुत्रों ने वन में पहुंच करके उन ऋषियों का संग पा करके यही तो बातें सीखी थी जिन बातों ने उन्हें भगवान बना दिया। और यह आप अपने परिवार को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। और धरती का वही व्यक्ति, वही माँ और वही पिता धनवान हैं जिनका परिवार संस्कार लेता है। संस्कार बाजार में खरीदने से नहीं मिलेंगे। आप ये कहें कि ये मोल करके ये बाजार में मिल जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। सतयुग में कलयुग के लोग थे तो आज कलयुग में भी सतयुगी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। यह नजरिया अपना होना चाहिए। हमें जीवन कैसा जीना है। एक बार पुनः आग्रह पूर्वक निवेदन, सभी शुद्ध शाकाहारी बनिए, भगवान का भोग लगा करके भोजन कीजिए। हाँ, मन की मस्ती देखिए, मन का आनंद देखिए। प्रभु श्री राम जी ने पूछा था, गुरुजी मैं कहाँ रहूं? तो महात्मा वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए, उसमें एक स्थान यह भी बताया था, जो तुम्हारा भोग लगा करके भोजन करें। हे राम, अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन लोगों के हृदय के मंदिर में रहना मत भूलना। ये महर्षि वाल्मीकि के शब्द थे।